नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू के करीबियों पर ईडी की देश भर में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लालू की बेटियां हेमा यादव, रागनी, चंदा के यहां भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं चौतरफा कार्रवाई। इससे पहले 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से और 9 मार्च को दिल्ली में मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी। तो वहीं ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है, जिस मामले में सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है। सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी और आरोपों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है और सड़क पर जेल बनाकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करी है बीजेपी। तो ईडी के सामने पेश होने से पहले के कविता आज दिल्ली में कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सिसोदिया की रिमांड पर सुनवाई जारी है। ईडी ने दलीलों में बड़े आप नेताओं का नाम लिया, यानी कि कई और नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। ईडी ने दलीलों में बड़े आप नेताओं का नाम लिया है। मनीष केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था नायर। हम जमानत पर बहस चाहते थे, सिसोदिया के वकील का ये पक्ष है। उनका कहना है सिसोदिया की रिमांड पर करीब 1 घंटे से बहस चल रही है। चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे का, जो लगातार आम आदमी दफ्तर के बाहर बने हुए हैं। अमित, जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए, गहमा गहमी भी दिखाइए, क्योंकि बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। अलग अलग तरीके से अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही बड़ी बात यह आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से कि ईडी के अधिकारी कह रहे हैं और भी कई बड़े नेता के नाम हैं इस शराब घोटाला मामले में। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, जल्दी से कोशिश करेंगे दोबारा हम अमित से जुड़ने की। प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर भी लगातार बने हुए राउज एवेन्यू कोर्ट से। प्रभाकर, सबसे पहले जो सबसे ताजा अपडेट्स आपके पास वो हमें बताइए और जरा समझाइए। जिस तरीके से ईडी के अधिकारी कह रहे हैं और भी कई बड़े नेता के नाम हैं इस लिस्ट में, तो क्या आने वाले दिनों में और भी कई नेताओं पर गाज गिर सकती है? देखिए, एक डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि संजय सिंह का नाम आया है कि एक संजय सिंह का नाम आ गया है। यहाँ पर सुनवाई के दौरान ये बात आई है, तो उम्मीद ये आशंका ये जताई जा सकती है कि शायद अब जांच का सिरा उधर बढ़े, लेकिन ये कहना इट्स टू अर्ली। लेकिन अभी जो बातें हैं वो बात वही है कि ईडी यहाँ लगातार ये बात बताने की कोशिश कर रही थी कि इस मामले में जिस तरह का, जिस स्तर का षड्यंत्र हुआ है और उस षड्यंत्र के पीछे मनीष सिसोदिया की भूमिका मुख्य भूमिका रही है। साउथ कार्टेल, जो साउथ लॉबी से किकबैक लेने की बात हुई हो, या पॉलिसी में बदलाव करने की बात हुई हो, या किसी कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कांटेक्ट करने की बात हुई हो, सब में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। और इसलिए ईडी कह रही है कि हमें इनसे रिमांड में लेकर पूछताछ करनी है। और करीब करीब वही आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं जो सीबीआई की तरफ से, जब सीबीआई रिमांड मांग रही थी, उस तरह के आर्गुमेंट इनके तरफ से भी दिया जा रहा है। और बचाव में जो बातें तब कही जा रही थी वही बातें अब कही जा रही है कि एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी नहीं है। अब तक कोई मनी ट्रेल ईडी को नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस कथित आबकारी नीति को लेकर के जो ये भ्रष्टाचार की बात हो रही है, उसमें इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी बनी ये सबके संज्ञान में थी, एलजी के संज्ञान में थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया वो भी सबके संज्ञान में था। तो कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश ये हो रही है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसमें रिमांड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात वो है कि कल आज इस पे सुनवाई होनी थी। सीबीआई के मामले पर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होनी थी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर, और कल
ईडी की एंट्री होती है, ईडी तिहाड़ जाती है और ईडी वहां पर उनसे पूछताछ करती है और गिरफ्तार कर लेती है। आज राव रेवेन्यू कोर्ट को बताया जाता है कि कल हमने 6:20 पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में हमें पूछताछ करने के लिए, इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए, जो डिजिटल एविडेंसेज हैं उनको इकट्ठा करने के लिए हमें मनीष सिसोदिया का रिमांड चाहिए, हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो तमाम और भी आरोपी हैं उनकी भूमिका और मनीष सिसोदिया के साथ बैठाकर उनको पूछताछ करना है, ये तमाम आर्गुमेंट दिए गए हैं ईडी की तरफ से। तो फिलहाल ये कि रिमांड पर 10 दिन का रिमांड मांगा हुआ है ईडी की तरफ से और आपको पता है सीबीआई की रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी। मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में थे और उनके तरफ से उम्मीद जताई जा रही होगी कि शायद इस मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट उनको जमानत दे देती और दे भी सकती है, क्योंकि इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की, 3 को जमानत मिल चुकी है। इसलिए ये उम्मीद लगाई जा सकती थी कि मनीष सिसोदिया को भी शायद इस मामले में जमानत मिल जाए। लेकिन ईडी जब जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, मनीष सिसोदिया सहित 12 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, 11 लोगों में से अब तक किसी को जमानत नहीं मिली है। ये समझने के लिए काफ़ी है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी के मामले में जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा। सीबीआई के मामले में जमानत इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी उम्मीद कर सकता है, वो इसलिए कि इसी केस में इसी तरह के आरोप पर अगर 3 लोगों को जमानत मिल गई है तो मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जाएगा पैरिटी इज द ग्राउंड। एक ही मामले में एक ही तरह के आरोप पर अगर एक आदमी को जमानत मिल सकती है तो दूसरा भी जमानत का हकदार हो सकता है। तो ये सारी बातें हालांकि आर्गुमेंट हैं और उसके जवाब के आर्गुमेंट हैं। फिलहाल अभी भी अंदर सुनवाई चल रही है और बाहर का माहौल, अदालत का माहौल आप देखेंगे कि यहाँ पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है और हमारे तरफ मीडिया के लोग हैं जो पल पल की खबरें देने के लिए खड़े हैं। वो वजह भी है कि इतना हाई प्रोफाइल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो करीब करीब मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे, 18 विभागों के मंत्री थे और विदेशों में जिनके जो पोस्टर्स जब कहा जाता था, आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया जाता था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की दुहाई दी जाती थी, तो उसमें मनीष सिसोदिया की फोटो की बात होती थी। और ऊपर से एक और कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली वो जमाना कुछ और था और ये जमाना, ये दौर कुछ और है। दोनों ही तरह की हेडलाइंस अब बदल चुकी हैं। कल स्वास्थ्य की, शिक्षा की नजीर पेश की जा रही थी, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बार बार उनका जिक्र किया जा रहा था। तो आज देखिए, जिस पार्टी की नींव रखी गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां के 2 बड़े मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। रोज पूछताछ हो रही है, रोज सवाल जवाब हो रहे हैं, रोज आरोप प्रत्यारोप। लौटेंगे आपके पास प्रभाकर, आएंगे आपके पास और थोड़ा टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करेंगे इस जमानत से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल हम अमित पांडे, हमारे दूसरे सहयोगी, का रुख कर लेते हैं। आम आदमी दफ्तर के बाहर लगातार डटे हुए, धूप काफी है और सियासी तपिश भी बढ़ी हुई है वहां पर। अमित, जरा बताइए अभी किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है? जाहिर सी बात है, अभी प्रभाकर बोलते बोलते मतलब उम्मीद और आशंकाओं में थोड़े लड़खड़ा गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर बीजेपी वालों को तो उम्मीद होगी ही कि ज्यादा से ज्यादा बड़े नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन आशंकाएं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं कि आगे क्या होगा। एक तरह से आपका आपातकाल है ये। जी बिल्कुल रश्मि, सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने बाकायदा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का एक पुतला बनाया था जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर उनको रखा गया था। तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो लगातार दिल्ली में चल रहे हैं, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बल्कि दिल्ली के कई और इलाकों में चल रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, पार्टी के एक सबसे शीर्ष के जो नेता हैं वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो हैं जो इस वक्त पूरी पार्टी का कमान अपने हाथों में रखे हुए हैं। तो बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस पूरे मामले में, एक्साइज पॉलिसी के मामले में दबाव डाला जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मूल मंत्र था कि कट्टर ईमानदार, उस छवि को बीजेपी अब धूमिल करना चाहती है, उसको किसी भी तरह से तोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि जब से एक्साइज पॉलिसी का मामला सामने आया, हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मामले में आक्रामक दिख रही थी। लेकिन
कोर्ट के अंदर की बात करें तो लगभग 1.5 घंटे हो गए मैं खुद वहाँ कोर्ट के रूम के अंदर मौजूद था जब हमने देखा था कि ईडी के वकील ने जब वहाँ पर तर्क देने शुरू किए। उन्होंने साफ तौर पर दो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे मामले में हाईलाइट हो रहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी तो उसमें जो कमीशन का परसेंटेज था उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो ईडी के वकील का ये कहना था कि कहीं ना कहीं से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और होलसेल इन्वेस्टर हैं इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने आखिरी वक्त में जो पॉलिसी में बदलाव किए। लेकिन इस पूरे मामले में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो विजय नायर है। ईडी के वकील जो हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मनीष सिसोदिया विजय नायर के जरिए इस पूरे एक्साइज पॉलिसी का जो घोटाला है उसको कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह है कि ईडी चाहती है कि सभी मनीष जो लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं इन सभी को आमना सामना कराया जाए, सामने बैठ के इंट्रोगेशन किया जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाए। तो यही वजह है कि ईडी बार बार कह रही कि इस पूरे मामले में किसी न उनको मतलब ट्रांजैक्शन 10 दिन का जो रिमांड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला जो सामने आ रहा है, जब बचाव पक्ष के यानी मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिसी अगर सरकार बनाती है तो कई सारे ऐसे स्टेज होते हैं जो एक के बाद एक लिए जाते हैं। सरकार ने सबसे पहले पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, उसके बाद वो पूरी की जो पॉलिसी है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डिस्कशन हुई, उसके बाद कैबिनेट ने उस पूरे पॉलिसी को अप्रूवल किया, उसके बाद ये पूरा का जो पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके पास सीएस के पास जाता है, उसके बाद एलजी के पास जाता है। और इस पूरे जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी एक्साइज पॉलिसी की तो उस समय एलजी ने कुछ मामलों में आपत्ति दर्ज कराई थी, खासकर रेसिडेंशियल इलाकों में जो शॉप खुलने थे उसको लेकर उन्होंने कहा था इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। वो सारे बदलाव किए गए। तो तर्क इस बात के दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जितने भी एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग से लेकर जो पूरा बिल सामने निकल के आया है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी से लेकर एलजी सबकी सहमति के बाद किया गया है। तो सीधे तौर पर जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो इस बात पर डिफेंस कर रहे हैं कि पॉलिसी बनाने में पॉलिसी में खामियां हो सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि देश में इस तरह की पॉलिसीज बनती रहती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे